हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एजुटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हिंदी में मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। व्याकरण पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। व्याकरण से हमें पता चलता है कि किस शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे कि हमारा वाक्य जो होगा वो सही होगा। ठीक ना? वचन, एक वचन के साथ में क्या लगना चाहिए, लिंग, कौन से लिंग में क्या क्रिया लगनी चाहिए, नाम को क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम कहाँ से पढ़ते हैं? तो हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण में मैं आज आपको सबसे पहले क्या पढ़ाने जा रही हूँ? मेरा परिचय। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेरा परिचय। क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका परिचय क्या है, मतलब आप अपने आप को कैसे बताओगे। जब आप कहीं जाते हो तो कोई आपके बारे में पूछता है ना, क्या नाम है, कहाँ घर है, मम्मी पापा का नाम क्या है। फिर कुछ और लोग कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो क्या करना पसंद है, कौन सा विषय पसंद है। बहुत सारी बातें होती है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक ना? और जब आप कहीं जाते हो तो आपका नाम ही आपकी पहचान होती है। तो इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। और बाई चांस मान रहे हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हैं और कहीं आप खो गए, तो फिर आपको तो पता होना चाहिए ना अपने बारे में, अपना पता होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर पता होना चाहिए घर का किसी का। तो ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे मेरा परिचय। और ये आपका हिंदी व्याकरण में क्लास 2 का पहला पाठ है। ठीक है, आज क्लास 2 में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पहला पाठ, जिसका शीर्षक है मेरा परिचय। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इस पाठ में, जो मेरा परिचय पाठ है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक ना? तो इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे? अपने बारे में, है ना, अपने बारे में सारी चीज़ें। जैसे आप कितने साल के हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, कब आपका जन्म हुआ, क्या है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे अपने बारे में। सारी बातें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है हमारा दूसरा, हमें क्या जानना चाहिए? पता यानी आपका एड्रेस, आप कहाँ के हो, आपका घर कहाँ है ना, आपके मम्मी पापा का नाम क्या, आपकी पहचान, आपका पता क्या होगा? आपके पापा के, मम्मी के पहचान से, और आपका गांव घर कहाँ है, इन सब बातों से। तो हम लोग क्या पहला पढ़ेंगे? अपने बारे में। दूसरा क्या पढ़ेंगे? पता यानी आपका एड्रेस। और तीसरा फिर क्या पढ़ेंगे? पसंद, यानी आपको क्या क्या करना पसंद है। जैसे आपको क्या खाना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, क्या खेलना पसंद है। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। कौन सा रंग पसंद है, ये बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम इसमें लेंगे, यानी आपकी जो पसंद है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नापसंद। नापसंद के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि हर चीज़ तो हर कोई को पसंद नहीं होता है ना, कुछ चीज़ें होती है पसंद होती है, कुछ नहीं पसंद होती है। तो पसंद भी पढ़ेंगे और जो चीज़ें नहीं पसंद है वो भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे हर सब्जेक्ट में सभी को बराबर हर विषय में नहीं होती है रुचि, तो किस विषय में आपको रुचि नहीं है, कौन सा खेल आपको खेलना पसंद नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? भागा दौड़ी वाला खेल, यानी आउटडोर गेम जिसको बोलते हैं, वैसा खेल पसंद करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो बैठकर खेलना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, मेरा परिचय। मेरा परिचय यानी आपका परिचय। सबसे पहला परिचय क्या है कि आप एक लड़का हो या एक लड़की हो, तो ये जानना जरूरी है। ठीक ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लड़का है, लड़की है। फिर जब लड़की बोलती है तो उसको कैसे अपने बारे में बताना चाहिए। जब एक लड़का बोलता है तो उसको अपने बारे में कैसे बताना चाहिए, मतलब कैसे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, ये भी हम सीख लेंगे ना, क्योंकि ये व्याकरण है। तो हम अपना परिचय के साथ में लड़का कैसे अपना परिचय देगा, लड़की कैसे अपना परिचय देगी। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है,
मेरा नाम ये है, मैं ये खाती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये खाता हूँ, मैं ये खेलता हूँ, ठीक है, और मैं ये खेलती हूँ। तो ये सब हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पहचान किससे होता है कि लड़का है, लड़की है कि लड़का है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लड़की अपना परिचय कैसे देगी। तो परिचय देने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? आपका नाम। आपका नाम आपको लिखने आना चाहिए, ठीक ना। आपको अपना नाम लिखने आना चाहिए, अपना पता लिखने आना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके मम्मी पापा के, आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप किस साल में जन्म लिए हो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप कितने साल के हो, आपका बर्थडे कब आता है, आपका जन्मदिन कब आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्या है? पहला क्या है? मेरा नाम अनुष्का है। क्या है? मेरा नाम अनुष्का है। इस लड़की का नाम क्या है? अनुष्का। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको कोई कैसे आवाज देगा? अनुष्का, इधर आओ, अनुष्का। हम इसको अनुष्का के नाम से जानेंगे। तो मेरा नाम अनुष्का है, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। मेरा नाम अनुष्का है, मैं एक लड़की हूँ। फिर क्या है? मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। लड़की है तो क्या लगाएगी? पढ़ती हूँ। कितनी कक्षा में थे भाई? दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में ये लड़की पढ़ती है। कौन सी लड़की? जिसका नाम अनुष्का है। फिर क्या है? मेरा जन्मदिन 2 मई को आता है। आपको अपने जन्मदिन के बारे में भी पता होना चाहिए ना, है ना, कब आपका जन्मदिन आता है। क्योंकि स्कूल में तो जन्मदिन भी हम मनाते हैं, है ना। जब स्कूल में आपका जन्मदिन होता है तो आप क्या करते हो? नए नए अपने ड्रेस पहन के जाते हो। उस दिन स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाना होता है। स्कूल की तरफ से ये फ्री होता है कि आप घर के ड्रेस, बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय जो होता है वो अपना कोई भी नया सा ड्रेस पहन के आ सकता है। फिर क्या होता है? जब आप स्कूल जाते हो, जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, तो फिर प्रार्थना जब होती है तो वहाँ आपके जन्मदिन मनाया भी जाता है ना। सभी बच्चे आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे बोलकर। तो ये दिन तो पता होना चाहिए, ये दिन आपके लिए स्पेशल है ना। हर चीज़ स्पेशल होता है। घर में भी आपके लिए नए ड्रेस, आपके पसंद की खाना, आपके लिए पार्टी, बर्थडे का जो होता है पार्टी होती है, वैसी पार्टी किया जाता है। तो ये दिन बच्चों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। करते हो ना आप लोग? हाँ, करते हैं, सभी बच्चे करते हैं। तो अनुष्का का बर्थडे, जन्मदिन कब है? तो 2 मई को। कब है अनुष्का का? अभी आने वाला है अनुष्का का बर्थडे। 2 मई को उसका जन्मदिन आता है। मैं 7 वर्ष की हूँ। कितने वर्ष की है वो? 7 वर्ष की है। यानी उसका जन्म कब हुआ होगा? तो उसका जन्म 2015 में हुआ होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सॉरी 16 में हुआ होगा, ठीक है। तो वो अभी क्या हो जाएगी? 7 साल की। 23 में, 15 में हुआ होगा 7 साल कंप्लीट करके, और वो 8 साल में एंट्री करेगी। तो मैं 7 वर्ष की हूँ। उसका जन्मदिन 2 मई को आता है और वो कितने साल की है? 7 साल की है। ऐसे केक आता है ना, केक वगैरह आते हैं आपके जन्मदिन में, आप केक काटते हो, बहुत खुश होते हो। तो अनुष्का के बर्थडे में भी केक आया है जन्मदिन में उसका। आगे क्या है? आगे क्या बताया जा रहा है? आगे अनुष्का बता रही है कि मैं रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ। यानी अनुष्का का स्कूल का नाम क्या है? उसके विद्यालय का नाम, उसका स्कूल का नाम है रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल, ठीक है। आप बच्चे भी जहाँ पढ़ते होगा आपके स्कूल का अलग अलग नाम होगा, है ना। कुछ भी नाम हो सकता है। कोई डीएवी में पढ़ रहा है, कोई डीपीएस में पढ़ रहा है, कोई चेन्नैया में, कोई सेंट जोसेफ में, कोई कहीं पढ़ रहा है। और लेकिन ये जो हमारी अनुष्का है वो कहाँ पढ़ती है? तो रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा स्कूल है ना।
यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, तो इसीलिए अनुष्का कहाँ पढ़ती है? रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। अब हम क्या जानेंगे अनुष्का के पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी का नाम है श्री रमेश चंद्र सिन्हा। श्री, यहाँ पे आप देख रहे हो श्री। जब भी किसी बड़े का नाम लेते हैं तो उनके नाम के पहले क्या लगाते हैं? श्री लगाते हैं। ठीक है, नाम के पहले क्या लगाएंगे? श्री लगाएंगे। नाम तो उनका है रमेश चंद्र सिन्हा, लेकिन वो बड़े हैं तो अनुष्का ने क्या बोला? मेरे पिताजी का नाम है श्री रमेश चंद्र सिन्हा। ठीक है, फिर वो अपनी माताजी के बारे में बता रही है। क्या? मेरी माँ का नाम श्रीमती ममता सिन्हा है। श्रीमती ममता सिन्हा, अनुष्का की माँ का नाम है ममता सिन्हा। लेकिन देखिए यहाँ पर उसके पिता के आगे लगा श्री और उसकी माँ के नाम के आगे लग रहा है श्रीमती। तो क्यों? तो जब भी हम पुरुषों का, अपने से बड़े पुरुष लोग के नाम लेते हैं तो उसके आगे हम उनके आदर के लिए श्री लगाते हैं, और जब किसी महिला का या किसी औरत का नाम लेते हैं तो उनको आदर देने के लिए क्या लगाते हैं? उनके नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं। ठीक है, जैसा अनुष्का ने लगाया है, मेरी माँ का नाम श्रीमती ममता सिन्हा है। ठीक है, तो इस तरह आप बच्चे भी अपने मम्मी पापा के नाम के आगे ये सब जरूर लगाएंगे। पापा के नाम के आगे क्या लगाना है? श्री लगाना है। क्या लगाना है? श्री लगाना है। लेकिन मम्मी के नाम के आगे क्या लगना है? श्री भी और मती। श्रीमती अपने मम्मी के नाम के आगे, किसके नाम के आगे ये लगाएंगे? तो पहले हम देखेंगे श्री। श्री हम किसके नाम के आगे लगाएंगे? अपने दादाजी का नाम हो, अपने नाना जी का नाम, मामा जी के नाम, चाचा के नाम, बड़े पापा के नाम, ऐसे जो भी बड़े लोग होंगे, आपके टीचर के नाम, आपके शिक्षक के बारे में कोई पूछेगा तो आप जो, यदि वो पुरुष है तो उनके नाम के आगे श्री लगाएंगे। और आप महिला में जैसे आपकी दादी हुई, आपकी नानी है, आपकी मामी, आपकी चाची, तो इन सब के बारे में, या कोई आपकी शिक्षिका है तो उनके नाम के आगे क्या लगाइएगा? श्रीमती लगाने के बाद ही उनका नाम बोलते हैं। तो ये तो हो गई अनुष्का के बारे में जानकारी, उसके स्कूल, उसके माता पिता के बारे में। आगे देखते हैं। तो अपने बारे में जानने के बाद हमें क्या पढ़ना था? पता के बारे में, यानी अपने घर का पता कैसे लिखते हैं, क्या क्या होना जरूरी है, क्या क्या जानना जरूरी है, ये कैसे लिखते हैं यहाँ पे दिया गया है। मेरे घर का पता है, क्या है जी? तो गांव क्या है? हम अनुष्का का गांव है भजौना। गांव क्या है? भजौना। गांव का नाम है भजौना। गांव के साथ में आपको पोस्ट भी पता होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है? तो नचाप। क्या है पोस्ट ऑफिस? भजौना का पोस्ट ऑफिस क्या है? नचाप है। और उसका थाना क्या है? तो मांझी है। थाना पता होना चाहिए, मांझी। जब भी आप किसी भी चीज को भेजते हो, कहीं से कुछ पोस्ट के द्वारा आपको मंगाना होता है, तो ये पता होना आपका जरूरी है। तो गांव हो गया भजौना, पोस्ट हो गया नचाप, थाना मांझी, जिला। जिला क्या है? तो जिला तो हमारा छपरा है, अनुष्का का छपरा जिला है। और सबसे जरूरी चीज, पते में सबसे जरूरी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पिन कोड क्या है। ये जो पिन कोड होता है, ये बहुत ही पते के में आपका पिन कोड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पिन कोड सही होने से बहुत सुविधा मिलती है। डाक कर्मचारियों को, पोस्ट ऑफिस के लोगों को पिन कोड यदि सही होने से उनको वो चीज़, सामान या पत्र जो भी होते हैं वहाँ तक पहुँचाने में, उसके गंतव्य तक पहुँचाने में बहुत आसानी होती है। इसलिए जब भी पता ये करें तो आप पिन कोड जरूर अच्छे से लिखें और याद रखें अपना पिन कोड। तो भजौना का पिन कोड है 841208। क्या है पिन कोड? 841208। अब क्या है? मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर तो सबसे ज़रूरी है। कोई भी कहीं पर है, किसी से बात करना है, किसी से कुछ पूछना है, कुछ खो गया है, कुछ कहीं पहुंचाना है, पता कुछ नहीं पता है और आप चल दिए हो किसी से मिलने के लिए, किसी घर जाने के लिए और आपको मोबाइल नंबर पता है, तो आप उससे बात करते हुए और उससे पता जानते हुए वहाँ तक पहुँच सकते हो। ये मोबाइल नंबर तो बहुत ही ज़रूरी है और सबको अपने मम्मी पापा का कम से कम मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद जरूर कर ले आप बच्चे। तो इसका फ़ोन नंबर क्या है? 9798586489। ये अनुष्का का ये मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपका पूरा पता। पहले आपका नाम, फिर आपके मम्मी पापा का नाम, फिर आपका ये पता, ग्राम भजौना, पोस्ट नचाप, थाना मांझी, जिला छपरा, पिन कोड 841208, मोबाइल नंबर, ये सब याद होना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए। अब आप 2 क्लास में चले गए हो, ठीक है? अब आप 2 क्लास में चले गए हो, ये सब जानना, लिखना, सही तरीके से लिखना आपको पता होना चाहिए। तो आज ये पार्ट करने के बाद में आपको ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। अब आइए, अब तो अनुष्का के बारे में जान लिए, यानी एक लड़की के बारे में जान लिया। एक लड़का अपना परिचय कैसे देगा वो भी हम देखते हैं। एक लड़का अपना परिचय कैसे देगा? तो वो अपना नाम बताएगा। वो उसका नाम क्या है? ये जो लड़का है इसका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम है। क्या नाम है? गौतम। उसका नाम क्या है? गौतम है। मैं एक लड़का हूँ। लड़का है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। कितना कक्षा में पढ़ता हूँ? उस अनुष्का जब इस बारे में बताई तो क्या बोली? मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। लेकिन जब गौतम अपने बारे में बताएगा तो क्या लिखेगा? मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, क्योंकि वो लड़का है, वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ में क्या लगेगा? ता लगेगा। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा जन्मदिन 20 फरवरी को आता है। गौतम का जन्मदिन कब आता है? 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी गौतम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे मजे का है दिन है। साल भर गौतम इस दिन का इंतजार करता होगा, जैसे अनुष्का करती थी, है ना? उसके साथ भी तो वही सारी चीजें होती होगी, नई नई कपड़े मिलना, मिठाइयाँ मिलना, स्कूल में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें गौतम के साथ होती होगी। फिर घर में भी पार्टी वार्टी करना, सारे दोस्त वगैरह को बुलाना, अपने रिश्तेदारों को बुलाना। तो जैसे अनुष्का के साथ में होता है वैसे इसका भी बर्थडे सेलिब्रेट होता होगा। लेकिन इसका बर्थडे कब है? इसका जन्मदिन कब है? तो 20 फरवरी को। मैं 7 वर्ष का हूँ। अनुष्का के लड़की थी तो क्या? मैं 7 वर्ष की हूँ। लेकिन गौतम लड़का है तो इसने क्या बोला? मैं 7 वर्ष का हूँ। ठीक है, तो ये हो गई गौतम के बारे में जानकारी। मेरा नाम गौतम है, मैं एक लड़का हूँ, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा जन्मदिन 20 फरवरी को आता है और मैं 7 वर्ष का हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ। लड़का है तो पढ़ता हूँ, और गौतम भी कहाँ पढ़ता है? रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में। गौतम के भी स्कूल का नाम है रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। अभी क्या है? मेरे पिताजी का नाम है श्री बाबूराव ठाकुर। ठीक है, मेरे पिताजी का नाम श्री बाबूराव ठाकुर है। देख रहे हैं इसमें भी श्री लगा हुआ है ना? तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जब भी अपने से बड़े पुरुष का नाम लेंगे तो श्री लगाना ही है। तो श्री बाबूराव ठाकुर है। फिर अगला क्या है? मेरी माँ का नाम श्रीमती नेहा ठाकुर है।
ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर भी लगा हुआ है श्रीमती। पिता के नाम के आगे श्री और माता के नाम के आगे श्रीमती। श्रीमती नेहा ठाकुर है। गौतम के पिता का नाम श्री बाबूराव ठाकुर है और माता का नाम श्रीमती नेहा ठाकुर है। आगे देखते हैं। अब गौतम के घर का पता तो गांव भजौना, पोस्ट नचाप, थाना माझी, जिला छपरा और पिन कोड 841208, मोबाइल नंबर 9798586498। ठीक है, तो इस तरह करके आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप बच्चों को भी पता होना चाहिए। यदि आप शहर में रह रहे हो तो आपका मकान नंबर, आपका गली नंबर, आप जिस कॉलोनी में रहते हो कॉलोनी का नाम, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा है, जैसे वो रह रहा है जनकपुर में, जनकपुरी कॉलोनी में, ठीक है, फिर उसका गली नंबर क्या है, उसके क्वार्टर का नंबर 108 है। तो इस तरह करके आपको, शहर में है तो आपका ये पता है। ठीक है, आप किस शहर में रह रहे हो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका गली, स्ट्रीट या मकान नंबर आपको याद होना चाहिए। और फ़ोन नंबर तो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। और मम्मी पापा आप लोग भी याद करो कि अपने बच्चे को मोबाइल नंबर ज़रूर याद करा दे। बाई चांस वो किसी दिक्कत में, किसी समस्या में पड़ जाए तो ये फ़ोन नंबर बहुत ही मदद करता है किसी के लिए भी। ठीक ना, तो आप फ़ोन नंबर बच्चों को ज़रूर याद करवाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, मुझे पसंद है। तो अब हमारा तीसरा जो हमें पढ़ना था, पसंद और नापसंद के बारे में। तो पसंद क्या क्या पसंद है, मुझे डैश खाना अच्छा लगता है। क्या खाना अच्छा लगता है भाई, किसी को खीर अच्छे लगते हैं, किसी को छोले अच्छे लगते हैं, किसी को समोसे अच्छे लगते हैं, किसी को मिठाइयाँ अच्छी लगती है। तो जिसको जो पसंद हो वो अपने पसंद से यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा, मुझे डैश खाना अच्छा लगता है, तो मुझे खीर खाना अच्छा लगता है। ठीक है, आप अपने पसंद से, आपकी जो पसंद हो वो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैम ने ये लिख दिया तो आप भी केवल यही लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पसंद हो आप वो लिखोगे। ठीक है, बस ये है कि कहाँ क्या लिखना है ये ध्यान देना है। ये जो मैम बता रही है इसको सीख लेना है। ठीक है, मात्रा सही होनी चाहिए, वाक्य जो बन रहा है वो सही होना चाहिए। इस चीज को यहाँ से सीखना है। और तो जो आपकी पसंद है वो आप लिखोगे। जैसे हमारा दूसरा है, मुझे डैश विषय पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसमें किसी बच्चे को विज्ञान पढ़ना अच्छा लगेगा यानी साइंस, किसी बच्चे को गणित यानी मैथ पढ़ना अच्छा लगेगा, किसी बच्चे को हिंदी पढ़ना अच्छा लगेगा, तो किसी को समाजशास्त्र यानी सोशल स्टडी अच्छा लगेगा, किसी को कंप्यूटर अच्छा लगता है, तो किसी को जीके यानी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान अच्छा लगता है। तो आप अपने अनुसार से अपनी पसंद लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि गणित पढ़ना, गणित यानी मैथ्स, बहुत मज़ा आता है ना मैथ्स पढ़ने में, बहुत इंटरेस्ट होता है। मैथ बनाइए, गणित बनाइए, बहुत मज़ा आता है। गुना भाग करना, किसी भी चीज़ को सॉल्व करना। तो मुझे गणित पसंद हो सकता है, हिंदी पसंद हो सकता है। हिंदी में इतनी सारी कविताएं, कहानियाँ, ये सब चीज़ें हैं, तो आप लिख सकते हैं। हिंदी पढ़ना भी अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ना है। मुझे डैश खेलना पसंद है। अब आपको क्या खेलना पसंद है इसके बारे में, किसी लड़के को, किसी लड़की को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को खो खो खेलना पसंद है, किसी को वॉलीबॉल, किसी को हॉकी, किसी को रेस, दौड़ना। तो सबका, किसी को लूडो, शतरंज, कैरम, सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो आपको जो पसंद है वो यहाँ लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ,
मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। आप अपने अनुसार से, मैंने इतने सारे खेल के बारे में नाम रखा, आप अपने अनुसार से कुछ भी लिख सकते हो। मुझे टीवी पर डैश देखना अच्छा लगता है। आप बच्चों को क्या देखना अच्छा लगता है? आपकी तो फेवरेट वही है कार्टून, बालवीर, तो छोटा भीम, मिकी माउस, यही सब देखते हो आप लोग ना। तो आप अपनी पसंद से यहाँ पर लिख सकते हो, मुझे टीवी पर बालवीर, छोटा भीम, जो भी आपकी पसंद हो देख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और क्या है? मुझे डैश रंग पसंद है। अब ये तो भाई आपकी पसंद है, आपको जो सा भी रंग पसंद है वो रंग के बारे में यहाँ लिख सकते हो। लाल पसंद है, पीला पसंद है, काला पसंद है, सफ़ेद पसंद है, बैगनी पसंद है, जो भी पसंद है आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो। हरा पसंद है तो मैं लिख रही हूँ पीला, मुझे पीला रंग पसंद है। जिसको जो पसंद है वो अपने अनुसार से पसंद लिख सकते हैं। फिर डैश मेरी प्रिय मित्र है। अब यहाँ पे क्या है? आप अपने दोस्त के बारे में, जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो आप किसी का नाम यहाँ पे, अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हो। जैसे अनामिका मेरी प्रिय मित्र है। आपकी दोस्त का नाम आराध्या हो सकता है, अनन्या हो सकता है, पूजा हो सकता है, शिवानी हो सकता है, खुशी हो सकता है, आस्था हो सकता है, जो आपके दोस्त का नाम हो। अर्पिता हो सकता है, लड़की हैं तो, लड़के हैं तो रोहित, विकास, विशाल, अर्णव, आरव, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपके दोस्त होंगे, आपके क्लास में जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। और सबसे अंत में है मुझे डैश खेलना पसंद है। अब क्या खेलना पसंद है? तो यहाँ पर एक और आप चीज़ लिख सकते हो। क्या खेलना चाहते हो आप? बैठकर, ये तो आप दौड़ कूद फान कर खेल रहे हो बैडमिंटन, उसके आप लूडो, शतरंज खेलना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, ठीक है। शतरंज खेलना पसंद है। तो इस तरह आप ये आपकी हो गई पसंद के बारे में। अब हमारा पसंद वाला तो हो गया। अब क्या हम करेंगे? अब हम करेंगे मुझे नहीं पसंद है। मतलब कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद है, आपको क्या खाना नहीं पसंद है, आपको और कौन सा खेलना नहीं पसंद है, कौन सा रंग नहीं पसंद है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न वही हमारा, मुझे डैश खाना अच्छा नहीं लगता है। तो बस बहुत सारे बच्चे हैं जो सब्जी वगैरह में ये खाना नहीं पसंद है, ये खाना नहीं पसंद है। तो आप जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे मुझे करेला खाना अच्छा नहीं लगता, आप कुछ भी डाल सकते हो अपने पसंद से। मुझे डैश विषय पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? आपको जो पसंद नहीं है उसको आप लिखोगे। विज्ञान लिख सकते हैं, या अंग्रेजी लिख सकते हैं, या गणित लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को गणित भी बहुत दिक्कत लगता है, तो जिसको जो मतलब समझ नहीं आता है या उसकी इच्छा नहीं होती है, तो आप उसके अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। फिर क्या है? मुझे डैश खेलना पसंद नहीं है। अब क्या खेलना पसंद नहीं है भाई? किसी को कबड्डी खेलना पसंद नहीं है, किसी को क्रिकेट पसंद नहीं है, किसी को खो खो पसंद नहीं है। तो आप अपने अनुसार से यहाँ पर लिख सकते हैं। कबड्डी, मुझे कबड्डी खेलना पसंद नहीं है। अगला है मुझे टीवी पर डैश देखना अच्छा नहीं लगता। तो क्या देखना? आप बच्चों लोगों को तो कार्टून वूटून ये सब अच्छा लगता है, तो आप लिख सकते हो फिल्म देखना पसंद नहीं लगता। फिल्म बच्चे नहीं देखना पसंद करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपने छोटे छोटे कार्टून के बारे में देखना चाहते हैं। फिल्म देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे डैश रंग पसंद नहीं है। कौन सा रंग पसंद नहीं है भाई?
तो आप अपने अनुसार से अपना कोई भी रंग यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे डैश रंग पसंद नहीं है, तो मुझे काला रंग पसंद नहीं है, किसी को हरा रंग पसंद नहीं होगा, किसी को ब्लू रंग पसंद नहीं होगा, किसी को नारंगी रंग पसंद नहीं होगा। तो आपकी जो नापसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया मुझे काला रंग पसंद नहीं है। अगला है मुझे डैश खेलना पसंद नहीं है। एक और खेल के बारे में लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। तो ये आपकी नापसंद के बारे में हो गया, है ना। तो इस तरह मैं इस पार्ट में आपको जो जो चीज़ पढ़ाना चाहती थी वो पूरा हुआ, ठीक ना। जैसे कि मैंने आपके परिचय पाठ शुरू करने से पहले मैंने बोला कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अपने बारे में पढ़ेंगे। यानी आप लड़के हो, आपका जन्मदिन कब है, आपकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आप कितने साल के हो, किस क्लास में पढ़ते हो, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, अपने पता के बारे में पढ़ा, यानी आपका एड्रेस कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना जरूरी होता है, तो वो भी पढ़ लिया। उसके बाद क्या जाना आपने, अपनी पसंद के बारे में कैसे लिखे, फिर आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने चारों जो मैं इसमें पढ़ाने वाली थी टॉपिक, वो आपका क्लियर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, है ना। वाक्य कैसे लिखते हैं, लड़का है तो कैसे लिखेगा, लड़की है तो कैसे लिखेगा, अपने बारे में कैसे बताएगा, क्या चीज़ जरूरी है आप लोगों को जानना, ये सारी चीज़ हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा। और उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।